सेल को डिस्कस कर लेंगे। और सेल में गिरावट आई थी, मार्केट शुक्रवार को जब क्लोज हुई थी तो सेल में भी गिरावट थी। तो कई बार डिस्कस कर लिया है, देखो कि स्टील सेक्टर को अभी थोड़ा सा मेटल सेक्टर है उसको अवॉइड करना है। और रीज़न आपको पता है इसके पीछे एक ही है, चाइना, चाइना और चाइना। तो रीज़न चाइना है। और मैंने हमेशा से कहा बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना है कि ये चीज़ें आ सकती हैं और वो आ भी गई हैं। आपको पता है एवरग्रांड दिवालिया होने के कगार पे है। मे बी होगी ना होगी ये किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, ना कोई बता सकता है। लेकिन इससे वही स्टील सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो और क्रैश हो सकते हैं स्टील सेक्टर के जो स्टॉक हैं। तो हमेशा अवॉइड करना है ऐसी न्यूज़ आने के बाद इन स्टॉक्स को। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लॉस बुक कर लें। भाई एक दो दिन में कभी प्रॉफिट हो जाता है तो ट्रेड से निकल जाना है और फिर इन ट्रेड से थोड़े दिनों तक बचना है, जब तक ये जो भाई एवरग्रांड जो जो क्राइसिस चल रही है इसका कोई सलूशन नहीं हो जाता, या भाई कुछ इस तरीके से नहीं हो जाता कि भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अवॉइड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं सुपर साइकिल स्टील सेक्टर में 5 साल तक बनी रह सकती है अगले, में भी डिमांड्स बढ़ रही हैं। तो मे भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता कि 5 साल तक चलेगी, 2 साल तक चलेगी। पिछले 1 साल में पूरा जो मेटल सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स भागे हैं। तो ये तो भाई हो भी सकती है, साइकिल एक स्टॉक है तो भाई भाग भी सकता है और डाउन भी जा सकता है। बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर रखना है कि भाई इनमें खतरा हमेशा चाइना का बना रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है चाइना प्राइस भी मैनिपुलेटेड कर देता है स्टील के। तो हमेशा चाइना से न्यूज़ आएगी तो ये भाई गिरेंगे स्टील सेक्टर वाले स्टॉक। अब इतनी ज़्यादा बकवास कर ली है तो अब पॉइंट पर जाते हैं, टेक्निकली एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटली हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा कुछ फंडामेंटली मैं बताऊंगा नहीं। सेल को पीएसयू कंपनी है। और अगर काफ़ी स्टॉक भागा हुआ था, अगर आपने यहाँ कहीं ख़रीद लिया 114.15 या 120 के आसपास, ऑल दो 120 रुपये के आसपास मैंने जब कहा भी था, जब ये 120 रुपये के आसपास था, कोई एवरग्रांड क्राइसिस की न्यूज़ नहीं थी, फिर भी मैंने कहा था अगर आपको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हो, लेकिन रिस्की है। हमेशा मन में रखना है बैक ऑफ द माइंड कि अगर चाइना से कोई खबर आएगी, चाइना से अगर कोई क्राइसिस की खबर आएगी या प्राइस मैनिपुलेशन की आएगी तो आपको फिर घबराना नहीं है। ऑल दो नीचे इसका बहुत नीचे सपोर्ट आता है, ये भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ से गिरता है तो हो सकता है नीचे और ज़्यादा जाए। तो 100 रुपये के आसपास इसका एक सपोर्ट आता है नीचे के, सबसे नीचे। तो मे भी अगर यहाँ ख़रीद लिया तो फिर वेट एंड वॉच है, अगर कभी ऊपर आ जाए तो भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और नहीं आए, अगर नीचे आए तो 100 रुपये के आसपास भाई आप एवरेजिंग कर सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है तब। और नहीं मर्ज़ी है, आपको भरोसा नहीं है स्टॉक पे, आपने भाई किसी पे बोरो करके भरोसा स्टॉक्स ख़रीदा था, चैनल वालों को देख के ख़रीदा था, तो फिर भरोसा नहीं होगा तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक को जहाँ पे भाई ख़तरा हो, जहाँ पे भाई हमेशा से ये ख़तरा बना रहे कि कभी भी गिर सकता है किसी न्यूज़ के आने की वजह से। और तो रिस्क रिवार्ड दोनों चीज़ें होती हैं ऐसी स्टॉक्स में। और लर्निंग्स हैं इसी, ये लर्निंग्स लेके आता रहता हूँ आपको कि भाई कुछ दिन अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टील सेक्टर में सुपर साइकिल आएगी तो जब आएगी, चल रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं जब तक खबरें क्लियरिटी ना हो, जब तक खबरें आ रही हैं स्टील सेक्टर अफेक्टेड रह सकता है। ऑल दो इंडिया में ऐसा कोई ऐसी खबरें नहीं है, इंडिया में डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चाइना से इम्पैक्ट पड़ेगा, पक्का का पक्का पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो भाई ये मेरे व्यू हैं सेल के ऊपर। 32 की RSI है तो वीक है, यहाँ पर भी सेल सिग्नल बन गया है। और बाकी देखो हर बंदे के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, अलग अलग चैनल वाले के अलग व्यू हो सकते हैं, न्यूज़ चैनल वालों के अलग व्यू हो सकते हैं। मेरे व्यू हैं वो हो सकता है आपके व्यू से अलग डिफरेंट हो सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।